तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो गाइस आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। यह माँ का तेजस्वी और शक्तिशाली रूप माना जाता है। माँ के सिर पर घंटे के आकार का चांद होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही एक रूप है जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ का यह रूप ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके सिर पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा उनकी पहचान है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा नाम दिया गया है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ का यह रूप बेहद सौम्य और शांत है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। लोग आपको सम्मान देना शुरू कर देते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ का ये रूप बेहद सरल, सौम्य, शांत, ममतामयी है। माँ इस रूप में अपने भक्तों की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती हैं। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, मंत्र और आरती। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को भोग लगाया जाता है। तो हमें वैसे ही पूजा करनी है जैसे हम नवरात्रि में डेली माता को भोग लगाते हैं, अग्यारी वगैरह करते हैं। सबसे पहले हमें नहाकर बढ़िया से धुले हुए अच्छे से वस्त्र पहन के पूजा घर में आना है। एक दिन पहले की जो भी फूल पत्तियां होती हैं हम माता रानी को अर्पित करते हैं। जो हमारा अग्यारी का पात्र होता है उसे हटाना होता है और वहाँ पर हमें सफाई करनी होती है और उस पात्र को हमें वापस से धोकर पूजा में लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। तो गणेश जी तो हर एक पूजा में सबसे पहले पूज्य सर्वप्रथम देव माने गए हैं। उनके बिना तो कोई भी पूजा सफल ही नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आने के बाद गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर हमें माता रानी को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर स्नान करवाने के बाद सभी को फिर हमारे पास जो सामग्री है उस पर भी थोड़ा सा हमें गंगा माता का ध्यान करते हुए जल खींचना है, सामग्री को पवित्र करना है। खुद के ऊपर भी थोड़ा सा जल खींच के खुद को भी पवित्रीकरण कर लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर माता को तिलक वगैरह है वो करेंगे। टीका लगाने के बाद सभी को तिलक करना है और रोली से। और उसके बाद अगर आप कोई पाठ वगैरह करते हैं या फिर कोई मंत्र वगैरह करते हैं तो वो कर लें। यहाँ पर मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। अगर आप कोई सप्तशती का पाठ, मंत्र, माला करते हैं वो कर लें। और उसके बाद हमें अब अग्यारी के लिए उपले जला लेने हैं। और उपलों को जलाने के बाद अब यहाँ पर हम माता को आहुति करेंगे। तो आहुति आप 5, 7, 11 माता को आहुति कर सकते हैं। और कोई मंत्र आ रहा है तो आप उनके थ्रू माता को आहुति दें। तो मुझे जो मंत्र आता है मैं उसी के थ्रू आहुति कर लेती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम देवी चंद्रघंटाय स्वाहा। इसके थ्रू भी आप माता को आहुतियाँ लगा सकते हैं। अब नैवेद्य में हमने जो भी माता के लिए भोग में रखा हो वो माता को अर्पित करें। और फल, फूल, मिठाई जो भी हमने सामग्री रखी है वो एक एक चीज़ करके हमें माता को भाव के साथ, माता के मंत्रों के साथ हमें सारी चीज़ें अर्पित करनी है। और सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद अब हमें माता को तिलक करना है, रोली से हमें टीका करना है, माता को पुष्प अर्पित करने हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी आरती करनी होती है। तो जो भी आरती आ रही है अपनी समझ से वो आरती कर लें। हम रोज़ एक ही आरती करते हैं जो हमें आती है, वो छोटी सी भी है और जल्दी से हो जाती है। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, बस इसी के साथ में आरती करती हूँ। आरती के बाद प्रदक्षिणा कर लें गोल गोल घूमते हुए। और अब यहाँ पर माता को जल अर्पित करें, थोड़ा दीप देव पे भी जल अर्पित करें। और अब साथ ही माता को प्रणाम करें और क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करें। अगर हमसे कोई भूल चूक, कोई त्रुटि पूजा में हुई हो उसके लिए।
और साथ ही अगर हमने कोई विशेष कामना के लिए पूजा ये की है या पूजा रखी है तो उसके लिए हमें माता से अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और इसी के साथ गाइस तो हमारी पूजा है वो यहाँ पर पूरी होती है, समाप्त होती है। और अब हमें माता से पूजा में से जाने की आज्ञा लेनी है। जय माता दी।